मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज की इस महफिल में मैं एक निहायत ही अहम और पुरस्कार मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूं, जो कुरान और हदीस की रोशनी में क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। ये मौजू है जोज मजोज का फितना। ये फितना अपनी होलनाकी, अपनी तबाहकारी और अपनी शिद्दत के एतबार से ताख़न इंसानी के सबसे बड़े फितने में शुमार होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, सैम वर्ल्ड हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नो वीडियो के नोटिफिकेशन बरवक्त आपको मिलते रहे। अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने सूरत अल कहफ में ज़ुल्करनैन का जिक्र किया है, जो एक नेक और आदिल बादशाह थे। अल्लाह ये फरमा रहा है कि ऐ ज़ुल्करनैन, या तो तुम इन्हें सजा दो या इनके बारे में भलाई इख्तियार करो। तुम में से जिसने भी जुल्म किया तो अनकरीब हम उसे सजा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा तो वो उसे बहुत बुरा अजाब देगा। और बहरहाल जो ईमान लाया और उसने नेक अमल किया तो उसका बदला भलाई है, और अनकरीब हम उसको आसान काम कहेंगे। उन्होंने अपनी फतूहात के दौरान एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जो जोज व मजोज के हमलों से तंग आ चुकी थी। वो कौम ज़ुल्करनैन से अर्ज करती है, ए ज़ुल्करनैन, जोज और मजोज जमीन में फसाद करते हैं। क्या हम आपके लिए कुछ माल जमा करें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक रुकावट बना दें? अल कहफ 94। ज़ुल्करनैन ने कहा, मेरे पास मेरे रब का दिया सब कुछ है, बस तुम लोग दीवार बनाने में मेरी मदद करो और मेरे पास ज्यादा से ज्यादा लोहे के टुकड़े लाओ। ताकि मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार खड़ी कर दूं। चुनांचे लोहे की चादरें और पिघला हुआ तांबा इस्तेमाल करके एक ऐसी आहनी दीवार बनाई गई जो जोज व मजोज के लिए नाकाबिले उबूर थी। वो ना इस पर चढ़ सकते थे और ना इसमें सुराख कर सकते थे। याद रखिए, जोज व मजोज कोई ख्याली मखलूक नहीं, बल्कि हकीकी इंसानी कौमें हैं। उनका जिक्र तौरात, बाइबल और कुरान तीनों में मौजूद है। उनकी असल नस्ल हजरत नूह के बेटे आफिस से मिलती है। ये लोग तादाद में बेशुमार हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी जमात है और उनका खुरूज क़यामत के करीब होगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहां तक कि जोज व मजोज खिल जाएं और वो हर ऊंची जगह से दौड़ते हुए आए। हजरत ज़ुल्करनैन की बनाई हुई दीवार किसी मखसूस इलाके में है। मुफस्सिरीन ने इसके मुख्तलिफ मकामात बयान किए हैं। कुछ ने चीन के मशरकी हिस्से का जिक्र किया, कुछ ने कफकाज की सरजमीन और कुछ ने तुर्किस्तान की तरफ इशारा किया।
बहरहाल असल हकीकत अल्लाह बेहतर जानता है, मगर कुरान का बयान यह है कि ये दीवार इतनी मजबूत है कि हजारों बरस गुजरने के बावजूद जोज व मजोज इसको तोड़ने में नाकाम है। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि वो रोजाना इस दीवार को खोदने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब शाम आती है तो वो कहते हैं कि कल दोबारा काम करेंगे। मगर अल्लाह के हुक्म से वो दीवार दोबारा अपनी हालत में लौट आती है। आखिरकार जब अल्लाह चाहेगा तो वो ये कहेंगे, हम कल दोबारा आएंगे और इंशाअल्लाह ये दीवार तोड़ देंगे। इंशाअल्लाह कल हम उसको तोड़ डालेंगे। इस बार दीवार जूं की तू नहीं रहेगी। और वो निकल पड़ेंगे। जल्दी भागो, वो हमारी ही तरफ आ रहे हैं। वो चारों तरफ से पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं। Oh my God! Those wild creatures are coming towards us. Run! ये कौन है? भागो, इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना। जब जोज मजोज निकलेंगे तो उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि उनका पहला गिरोह दरियाओं से पानी पी जाएगा। और पीछे आने वाले कहेंगे कि ये दरिया तो पूरा का पूरा खुश्क है, शायद यहाँ कभी पानी था ही नहीं। वो जमीन को फसाद, कत्ल व गारत और तबाही से भर देंगे। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि इस वक्त हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम अहल ईमान को तौर पर पना लेंगे। बेशक ये अल्लाह था कि जिसने हमारी जान बचाई, हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। ए ईसा नबी, हम तो बच गए हैं, लेकिन बाकियों का क्या बनेगा जो हमारे साथ नहीं आए? वो निजात पाने वालों में से नहीं थे। मुझे अफसोस है कि उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कि उनके जोज मजोज का मुकाबला किसी के बस में नहीं होगा। वो दुनिया की हर नेमत को खत्म कर डालेंगे। हत्ता के जानवरों तक को खा जाएंगे। हमने जमीन वालों को मार दिया है, अब आसमान वालों की बारी है। हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। हमने आसमान वालों को भी मार दिया है। देखो, तीरों पर खून लगा हुआ है जो वापस नीचे गिर रहे हैं। जब अहल ईमान उनके जुल्म और सितम से आजिज आ जाएंगे। ए अल्लाह के नबी, कई दिन होने को आए हैं, सब भूख और प्यास से मर रहे हैं। आप हमारे हक में दुआ कीजिए। तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम और मुसलमानों की दुआओं को कबूल फरमाएगा। अल्लाह एक खास किस्म के कीड़े उनकी गर्दनों में डालेगा। वो सब एक ही वक्त में मर जाएंगे, जैसे कोई एक जान हो और वो निकल गई हो। जमीन उनकी लाशों से भर जाएगी, ताफुन फैल जाएगा। फिर अल्लाह परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंटों जैसी लंबी होंगी। ये परिंदे उनकी लाशों को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। बारिश नाजिल होगी।
और जमीन को पाक साफ कर दे। मेरे अजीजों, जोज मजोज का फितना हमें दो बड़े सबक देता है। अल्लाह की कुदरत पर ईमान। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी अल्लाह के हुक्म के आगे बेबस हैं। जब तक अल्लाह ने इजाजत ना दी, जो मजोज दीवार नहीं तोड़ सकते। और जब इजाजत मिली तो सारी दुनिया के इंसान उनके सामने नातवा हो गए। जल्दी भागो, वो हमारी ही तरफ आ रहे हैं। वो चारों तरफ से पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं। भागो, जल्दी करो। ईमान और दुआ की ताकत। जोज मजोज के फितने से निजात इंसान की अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद से मुमकिन हुई। यही पैगाम है कि क़यामत के करीब के फितनों में असल सहारा सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात होंगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, कुरान व सुन्नत की रोशनी में अपनी जिंदगी संवारें। अल्लाह हम सबको इन फितनों से महफूज फरमाए, ईमान पर कायम रखे और अपनी रहमत व नुसरत से नवाजे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सैम वर्ल्ड हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।